हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर इट इज 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। अब इसके लिए क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। ईच केस मतलब जितने भी सब पार्ट्स है, सभी सब पार्ट्स क्वेश्चन के फॉर्म में p ऑफ x के फॉर्म में दिए हैं और सभी में हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कि 3 क्वेश्चन लिख चुका हूं, p ऑफ x, p ऑफ x, p ऑफ x, सभी में k जो है अननोन टर्म है। ओके, और ये जो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x वेरिएबल है। ठीक है, तो यहां बोला क्या गया है कि जो x माइनस 1 यहां दिया है, इट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी p ऑफ x गिवन इन एवरी सब पार्ट। ओके, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब फैक्टर थ्योरम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? जब भी कोई टर्म किसी दूसरे टर्म का, मतलब गिवन पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर रहेगा तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमें जीरो मिलती है। ठीक है, जिससे कि ये डिसाइड हो जाता है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है। तो यहाँ क्या दिया है देखिए, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये बायनोमियल भी बोल सकते हैं। यह बोला गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी पॉलिनोमियल गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, x माइनस 1 सभी का फैक्टर है, मतलब सभी पॉलिनोमियल के लिए p ऑफ 1 हमें जीरो लेना पड़ेगा। कैसे इसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया? x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मान लेते हैं ओके x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मान लेते कि x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए इससे भी डायरेक्ट स्टेप अप्लाई करते हैं, लेकिन x की वैल्यू निकाल के शो करना जरूरी है। ओके, x की वैल्यू क्या है? x माइनस 1 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद जब x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि यहाँ दिया x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो x की वैल्यू जरूर निकाल लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या जो गिवन है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। यहाँ लिखेंगे हम एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, ये है गिवन, अब फैक्टर है एंड फॉर दिस x इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या होगा? p ऑफ x 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखेंगे हम p ऑफ 1, सॉरी नॉट x, p ऑफ 1। x की वैल्यू अगर यहां 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p ऑफ 1 वैल्यू 0 आना चाहिए ही, क्योंकि ये तो 0 ही आएगी क्योंकि दिया है x माइनस 1 फैक्टर है। सो वी टेक p ऑफ 1 0 डायरेक्टली, क्योंकि है इसलिए 0 ही आएगी। तो यही चीज हमें यूज करना है। p ऑफ 1 0 है, मतलब हम क्या करेंगे? एवरी x इज रिप्लेस बाय 1। तो हम क्या करते हैं देखिए, p ऑफ 1 इज इक्वल टू, इस x के जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, यहाँ भी x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ k हो जाएगा। और यहाँ p ऑफ 1 की वैल्यू हमें लिखना है 0 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k। तो 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 प्लस k। 2 को इधर भेज दीजिए, माइनस 2 इज इक्वल टू k। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? -2। इस तरीके से सिंपल आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम स्टेप अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां दिक्कत हो जाती है बच्चों को कैलकुलेशन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बार मेथड समझ गया, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, तो आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देके सीखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं ओके, चलिए नाउ सेकंड सब क्वेश्चन। यहां भी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं x माइनस 1 जो कि फैक्टर है इस p ऑफ x का, गिवन है x माइनस 1 इज अ फैक्टर इन ईच केस। इसके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब उसके बाद क्या लिखेंगे? एज, सेम चीज रिपीट होगी जो यहां लिखा है हमने, एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, अब जब x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और ये जो सॉल्व किया है ना हमने, ये वाला टर्म, इसी को तो फैक्टर थ्योरम कहते हैं। ओके, देन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, यहाँ स्टेटमेंट डालना हम भूल गए। ओके, तो यहाँ लिख लेते, वो स्टेटमेंट आप यहाँ भी मेंशन कीजिएगा। ओके,
या पी ऑफ वन इज अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, या तो यहाँ लिख सकते हैं या तो यहाँ लिख सकते हैं। सो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, पी ऑफ यहाँ वन, एक्स के वैल्यू वन लेना, पी ऑफ वन क्या हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करेंगे, गिवन अ पॉलिनोमियल में एवरी एक्स की जगह हम लिखेंगे 1, every x is replaced by 1, therefore we can write here p of 1 is equal to 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, p of 1 की वैल्यू 0 ले लेना है, इसे राइट हैंड साइड में सॉल्व करना है। 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, k इंटू 1 k ही होता है प्लस रूट 2। देखिए यहाँ दिक्कत होती है बच्चों को, यहाँ है बड़ा आसान लेकिन नहीं पता होने की वजह से हम कुछ भी हम अप्लाई कर देते हैं, तो यह सीखना है। इट इज रैशनल इरेशनल नंबर सम, देखिए दोनों को इरेशनल और रैशनल तो है ये, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं 0 इज इक्वल टू, ये दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 प्लस रूट 2 प्लस के, और इस पूरे ब्रैकेट को इधर शिफ्ट कर दीजिए, माइनस हो जाएगा ये, और 2 प्लस रूट 2 ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, ब्रैकेट का साइन यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू के। देयरफॉर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 2 प्लस रूट 2। अगर आपको ये ब्रैकेट के फॉर्म में नहीं रखना तो इंडिविजुअली इसे इधर शिफ्ट करिए, दोनों का साइन माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस इंटू 2 माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आप दोनों तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, इसमें भी डायरेक्टली हम क्या लेंगे, एज x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, सो वी टेक डायरेक्टली अब ये स्टेप अप्लाई करना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या लिखेंगे, एज x minus 1 is a factor, as x minus 1 is a factor, as x minus 1 is a factor of p of x, therefore we can write here p of 1 की वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, therefore इस गिवन पॉलिनोमियल फिर से x की जगह हमें क्या लिखना है 1, मतलब x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा यहाँ p ऑफ 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या होगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1। चलिए इसकी वैल्यू फिर से 0 सब्स्टिट्यूट करना है, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू के आएगा माइनस रूट 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा रूट 2 प्लस 1। चलिए दोनों नंबर को हमें k की वैल्यू निकालना है, तो सारे नंबर को अपोजिट साइड में हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, तो -2 लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है, और +1 भी इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू k। देयरफॉर k की वैल्यू क्या यहाँ हमें फाइंड आउट हुई है, देखिए √2 -1, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वैल्यू ऑफ k ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k, ठीक है, प्लस k। अब फिर से क्या करेंगे, सेम यही स्टेप बार बार रिपीट, ये सारा पार्ट सेम ही रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है, या तो 1 2 3 स्टेप एज इट इज रहेगी। या लिखिए हम, लेट मान लेते हैं कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, सेम स्टेप हमने लिखा है, लेकिन दिया क्या है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो वो चीज मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अगर नहीं करोगे तो हाफ मार्क कट सकते हैं। इसके ऊपर से हम आगे की स्टेप लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम एज x minus 1 is factor of p of x, ठीक है, factor of p of x, therefore value of polynomial for x equal to 1 is 0। कैसे रीड करेंगे, value of polynomial for x equal to 1 is 0 because this is a factor of p of x। चलिए इतना लिखना आना चाहिए, therefore we can write here। अब ये देखिए गिवन पॉलिनोमियल फिर से क्या करना है, x के वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते जाइए, तो क्या होगा, x के जगह 1, k इंटू x के जगह 1 स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लीजिए, -3 इंटू x के जगह 1 लिखना है प्लस k। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 जो कि 0 है इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे k इंटू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 1 इंटू k हो जाएगा, -3 इंटू 1 3 हो जाएगा प्लस k। अब यहाँ देखिए 2 k टर्म आए, दोनों को ऐड कर सकते हैं, लाइक टर्म है,
k प्लस के कितना हो जाएगा 2k, और साथ में -3 को इधर भेज दीजिए, -3 इधर जाएगा, +3 होगा, और k प्लस के कितना हो जाएगा 2k। उसके बाद क्या करेंगे, 2 इंटू में k या 3 के डिवीजन में इसे शिफ्ट कर सकते हैं हम। तो k कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3/2। ये हमारी वैल्यू ऑफ k आ चुकी है। इस तरीके से हम k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। होप सो कि आज की जो क्वेश्चन है समझ में आए होंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसे मिस नहीं करना है बच्चों आपको। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग 10th स्टैंडर्ड भी। ये चीज अगर यहाँ सीख लोगे तो 10th में आसान होगा। और जो बच्चे नए से इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है ये आसान से आसान तरीका मैं अप्लाई करूंगा बताने के लिए, समझाने के लिए आपको। हर एक टॉपिक आपको एकदम आसानी से समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।